आज मैं भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ा हूं तो जिस तरीके से मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास भी तय हो जाएगा। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। जी हां, बशीर बद्र का ये शेर स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी को दिए इस्तीफे पर फिट बैठता दिखता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे में लिखा है कि वो बीजेपी में अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, लेकिन क्या वाकई ये वजह थी या वजह कोई और है? चुनावी बिगुल बजने के साथ उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने की घोषणा हो गई, जिसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर भी सूबे के मुखिया और बीजेपी आला कमान के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ा। प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी में उनके बेटे को लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई दी। मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में इस बार और ज्यादा बड़े कद की मांग भी कर रहे थे, जिस पर भी पार्टी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अवसरवाद की राजनीति भी करते हैं, ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि मौजूदा समय में उन्हें लगता है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी के तौर पर उभर रही है, और चूंकि बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ही टक्कर मिल रही है, ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर से सत्ता में मलाई खाने को मिल सकती है। एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, दूसरी ओर बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से मोहभंग हो गया। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से जाते जाते ये भी तोहमत लगा दी कि पार्टी में वो घुटन महसूस कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी हां, राजनीति के जानकारों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक मजे हुए नेता हैं। वो राजनीति की नब्ज को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि मौजूदा समय में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है, जिसका फायदा उन्हें इस रूप में भी मिल सकता है कि वो बीजेपी पर यह तोहमत मढ़ दें कि बीजेपी ऊंची जातियों की पार्टी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफे की आड़ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उस अभियान को बल दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियों की सरकार है। इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ जहां अपने इस्तीफे को जस्टिफाई करेंगे, वहीं दूसरी ओर ओबीसी वोट बैंक को रिझाने की भी कोशिश करेंगे। बीजेपी से ओबीसी नेता नाराज। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी की बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी संगठन के महासचिव सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह को भी शामिल होना था, लेकिन कोविड से संक्रमित होने के कारण वो नहीं आ सके। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूपी में बीजेपी को अपने चुनावी अभियान पर फिर से सोचना होगा, क्योंकि मौर्य के जाने से पिछड़ी जातियों में एक अहम संदेश गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के चुनावी अभियान के चेहरा रहे हैं। बीजेपी में चिंता भी बढ़ी है कि मौर्य के कारण समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी अपने विश्वसनीय वोट बैंक यानी यादव मुस्लिम को विस्तार देना चाहती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ गैर यादव ओबीसी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी मतदाता एक अनुमान के मुताबिक 35% से भी ज्यादा हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से बीजेपी में आए, अब साइकिल पर सवार हो गए। जी हां, चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे हाई प्रोफाइल नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य
2016 में बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए थे। बहुजन समाज पार्टी में तब उनकी हैसियत मायावती के बाद नंबर 2 की थी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के नेताओं ने मौर्य के पार्टी छोड़ने को बहुत महत्व नहीं देते हुए कहा है कि वो लंबे समय से मौका परस्त रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने बताया कि वो अपने बेटे उत्कृष्ट के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जिसे पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से वो नाराज थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद हैं और उन्होंने जातीय जनगणना की मांग का संसद में समर्थन किया था। संघमित्रा का यह रुख पार्टी के आधिकारिक रुख से बिल्कुल अलग था। बीजेपी के एक सीनियर नेता का यह भी कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ना हैरान करने वाला नहीं है। यह संभावित था, एक दिन की सनसनी के बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं, जिनमें एक विधायक भी शामिल है, उनका कहना है कि मौर्य के पार्टी छोड़ने से योगी सरकार को लेकर वो धारणा मजबूत होगी कि ये सरकार ऊंची जातियों की है और पिछड़ी जातियों का हक नहीं दे रही है। योगी सरकार के मंत्री मौर्य ने दिया इस्तीफा, अखिलेश ने कहा सपा में स्वागत। जी हां, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने साइकिल यानी सपा का दामन थाम लिया है। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया है। यहां ये बात भी समझनी जरूरी है कि बीजेपी को केंद्र में पूर्ण बहुमत से लाने में ओबीसी वोटों की अहम भूमिका रही है। और चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि ओबीसी वोट बैंक का महत्व क्या है। इससे पहले महाराष्ट्र में 2020 में एक और हाई प्रोफाइल नेता एकनाथ खड़से ने बीजेपी छोड़ दी थी। हालांकि पिछले साल जुलाई में मोदी सरकार ने कैबिनेट में जब फेरबदल किया था तो 27 ओबीसी मंत्रियों को शामिल कर संदेश देने की कोशिश की थी। अब सबकी नजरें केशव प्रसाद मौर्य पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ ओबीसी नेता हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था, जबकि उनकी अध्यक्षता में ही पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। बाद में केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ऐसी कई आवाजें आईं जिनमें उनके असंतोष का संकेत मिला। इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा पर केशव प्रसाद मौर्य खुलकर योगी का नाम नहीं लेते हैं, जबकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि योगी ही चेहरा हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर खामोशी रही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक रूप से ट्वीट कर अपील की और कहा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मौर्य बनाम मौर्य। हालांकि बीजेपी में दोनों मौर्यों के बीच सब कुछ मधुर नहीं था। स्वामी प्रसाद मौर्य को पता था कि बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य के रहते बीएसपी में जो उनकी हैसियत थी वो कभी नहीं मिलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, बीजेपी में वे शीर्ष के ओबीसी नेता नहीं बन सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में गैर यादव ओबीसी नेता बन सकते हैं। बीजेपी के एक सीनियर नेता ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल फायदे के लिए दबाव बना सकती है। अपना दल भी गैर यादव ओबीसी में अपने समर्थन का दावा करता है। मौर्य के इस्तीफे के बाद क्या बीजेपी में अब दो फाड़ की स्थिति है? बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से ओबीसी में गलत संदेश तो गया ही, साथ ही योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने कहा, कुछ लोग उन्हें अन्य कारणों से ध्रुवीकरण करने वाला नेता बताते हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर भी वो ध्रुवीकृत करने वाला चेहरा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी के साथ और योगी के खिलाफ दो खेमों में बट गई है। पहला खेमा चाहता है कि बीजेपी योगी की छवि से सत्ता में लौटेगी। दूसरे खेमे को लगता है कि योगी के नेतृत्व में बीजेपी के भीतर उनका कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बहराइच की विधायक माधुरी वर्मा को पार्टी में शामिल कर
गैर यादव ओबीसी बोर्ड को अपने पाले में लाने की कोशिश पहले ही शुरू कर दी थी। इसके अलावा बीजेपी से राकेश राठौर, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक शिव कुमार सिंह पटेल, कांग्रेस नेता कृष्णा पटेल के अलावा बीएसपी से निष्कासित राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में शामिल कर चुके हैं। और चलिए अब आपको यह भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोली। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर उनकी बेटी और बदायूं से बीजेपी की लोकसभा सांसद संघमित्रा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। संघमित्रा ने कहा कि वो भाजपा की सांसद हैं और भाजपा में ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन के निर्देश पर काम करती रहेंगी। पिता के समाजवादी पार्टी में जाने से संघमित्रा को लेकर भी अटकलें थीं। बदायूं से बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि संघमित्रा मौर्य क्षेत्र में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व दमदारी से करती रहेंगी। और चलिए अब चलते चलते आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी सत्ता में करेगी वापसी या फिर बनेगी किंग मेकर। अब समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में वो पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों की गई अपनी रैलियों में ये ऐलान कर दिया है कि बाबा यानी योगी आदित्यनाथ अपना बिस्तर बांध लें, क्योंकि अब समय आ गया है कि वो वापस अपने मठ यानी गोरखपुर लौट जाएं। अखिलेश के इस दावे में कितना दम है ये तो 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने के बाद ही तय होगा। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव करो या मरो की स्थिति में भी है, क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के समक्ष केवल बीजेपी है, वहीं अंदर खाने खबर यह भी है कि बसपा ने चुपचाप इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बाईपास लगभग दे दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। रविंद्र कुमार, ऑब्जर्वर डॉन। स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्ति नहीं है, वो पूरे प्रदेश के लाखों लाख गरीब, दलित, पिछड़े समाज के नेता हैं। इनके हितों की लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जब भी जनजातीय अत्याचार पड़ी, पहाड़ की तरह खड़े हो जाते रहे। हाउस में या हाउस के बाहर इनकी बात को मजबूती से उठाते रहे हैं। मंत्री के रूप में जबरदस्त इनके हितों के लिए काम किया है। इसलिए अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई निर्णय ले रहे हैं तो प्रदेश का अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ा वर्ग निर्णय ले रहा है। और इसीलिए जिस अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों ने इनकी सरकार बनाई, उसी अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को ये अजगर की तरह निगल गए। अब मौका आया है वही दलित और पिछड़ा जिसने इनकी सरकार बनाई थी, वही इनकी सरकार की ताबूत में कील बिगाड़ेगा। मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी में आया था। बहुत बड़ा जनाधार बहुजन समाज पार्टी से निकल कर मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से निकल कर भारतीय जनता पार्टी में गया था। वो भारतीय जनता पार्टी जो 14 साल वनवास झेली थी, रातों रात पहाड़ जैसी पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी का बम बोल गया और नतीजा हुआ एक तरफा, उसका चुनाव चल गया और पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज मैं भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ा हूं तो जिस तरीके से मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास भी तय हो जाएगा। केशव मौर्य जी की बात कर रहे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं। यद्यपि उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी हालत बेचारे जैसी रही है। वो अपना रोना कभी कभी खुद रोते भी रहे हैं। इसलिए जो बेचारा है, उस बेचारे को मैं अपनी बात क्यों बताऊंगा। जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति पिछड़ों के लिए क्या करेगा। इसलिए बेचारे को बेचारे की हालत में रहने दीजिए। ऐसा है, बहुत से मीडिया के चैनल के और बहुत से प्रिंट मीडिया के, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, बहुत से बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े रिपोर्टर को मैंने देखा है। हर साल चैनल बदलते हैं, हर साल अखबार बदलते हैं, हर साल प्रिंट मीडिया बदलते हैं, हर साल कोई संपादक एक से दूसरे में जाता है। वो अवसरवादी होते हैं क्या?
परिस्थितियों के कारण ऐसा होता है। इसलिए ये ऐसी बात करने वाले लोग घिनौनी सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं उनके मनमानेपन को गुलाम की तरह बर्दाश्त करें, उनके मनमाने पर का प्रतिकार न करें, उनके मनमाने पर का विरोध न करें। और स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़े हैं। जो भी सम्मान स्वाभिमान से टकराएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि करारा जवाब भी देंगे, अवसर आने पर उनको पटकनी भी देंगे।